हमारा बेटा जो क्लास में टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मीडियन, ठीक है। जब मीडियन की आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी तो मैंने आपको बताया था बेटा मीडियन वो नंबर होता है जो किसी भी सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। एनी नंबर विच डिवाइड सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज नोन एज अ मीडियन। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते थे 9th-10th के अंदर तो एक मीडिएटर लाइन जाती थी, जब आप ग्लोब देखते थे ना अर्थ का, उसमें आता था एक मीडिएटर लाइन होती थी। मीडिएटर लाइन का मतलब क्या है, जो अर्थ को दो भाग में क्या कर रही है, बांट रही है। तो सेम मीडियन होता है जो कि किसी भी सीरीज को क्या करता है बेटा, दो हिस्सों में बांट देता है, वो क्या कहलाता है, आपका मीडियन कहलाता है। अब आपके पास इसके लिए बेटा तीन सीरीज बताई थी मैंने आपको। एक होती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी होती है बेटा आपकी, तीसरी होती है बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, ठीक है। अब बेटा मैं एक एक करके ना तीनों चारों तरीके से फॉर्मूले आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। जो पहले यहाँ पे ना, पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा किसके बारे में, जो ऑलरेडी आप कर चुके हो, जिसका नाम क्या है, मीडियन। मीडियन का मतलब मैंने आपको बताया था वो कितने भाग में डिवाइड करता है, आपके टू इक्वल पार्ट्स में करता है। टॉपिक का आज का जो नाम है बेटा वो है आपका पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन, बेटा पार्टीशन का मतलब होता है जो एक्चुअल के अंदर नंबर्स को डिवाइड करने वाला पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा पार्टीशन वैल्यूज कहलाता है, ठीक है। अब ये किसको डिवाइड कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में। तो इंडिविजुअल सीरीज का जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला था बेटा वो क्या था, n+1/2। डिस्क्रीट सीरीज में भी मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या था, n+1/2। और यहाँ पे मीडियन निकालने का फॉर्मूला था L1 + n/2 - CF। ये तीन फॉर्मूलेज आपको मैंने कराए थे अभी तक, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना जो आगे मैं कह रहा हूं, अपने आप ही फॉर्मूले बना लोगे बेटा सारे आप। देखो पार्टीशन वैल्यूज के अंदर मीडियन के अलावा तीन टर्म्स और आएंगे आपके। सबसे पहला टर्म आएगा बेटा आपका क्वार्टाइल, उसके बाद आएगा बेटा आपका डेसाइल, और उसके बाद आएगा बेटा हमारे पास परसेंटाइल। एज पर न्यू सिलेबस क्वार्टाइल के ऊपर ही फोकस रखा जाता है, डेसाइल और परसेंटाइल आपको नहीं कराया जाता। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं, इन केस नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए ये होता है क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। देखो बेटा क्वार्टाइल का मतलब है कोई भी नंबर जो कि सीरीज को कितने हिस्सों में बांटता है, चार। क्वार्टाइल का मतलब होता है क्वार्टर, क्वार्टर मीन चार हिस्सों में बांटता है। डेसाइल का मतलब होता है जब हम किसी भी नंबर को किस में बांटते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। और परसेंटाइल का मतलब होता है जब हम किस में बांटते हैं बेटा, 100 पार्ट्स में बांटते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा लॉजिक, जब एक नंबर किसी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा था तो आपका फॉर्मूला क्या बना बेटा, यहाँ पे n+1/2। तो अगर ये चार भाग में बांट रहा है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, n+1/, यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका n+1/10, और यहां पे आपका फॉर्मूला हो गया n+1/। इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि याद करने में कोई दिक्कत आएगी। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1/4, n+1/10, n+1/। अब आते हैं बेटा यहाँ फॉर्मूलाज के ऊपर, बहुत ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूला चेंज कैसे होता है या क्या वैल्यू चेंज होएगी इसमें। देखो जब मैं यहाँ पे मीडियन निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या है, L1+, यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है बेटा आपकी, n/2 आ रही है। तो यहाँ पे अब n/2 ना लेके क्या लिया जाएगा, n/4 लिया जाएगा। उसे मैं अलग कलर से लिख देता हूँ स्पेसिफाई करने के लिए कि फॉर्मूले में चेंज क्या हो रहा है। n/4 - CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय। ऐसे ही इसका जब फॉर्मूला लिखोगे तो m का फॉर्मूला, सॉरी हम यहाँ पे m नहीं लेंगे, यहाँ पे आप ले लोगे क्या, इनको चेंज करते हैं हम इनके नाम के अकॉर्डिंगली। बेटा ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा D, और ये हो जाएगा आपका परसेंटाइल। तो ऐसे ही ये हो गया आपका Q। अब यहाँ पे हमें निकालना है P। तो अगर हम P की वैल्यू देखते हैं बेटा, तो D की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा L1 + n/10 - CF
अपॉन में f मल्टीप्लाई बाय लास्ट वन क्या चाहिए मेरे को यहाँ पे p। तो फॉर्मूला क्या बन गया, L1 प्लस n बाय 100 माइनस CF अपॉन में f मल्टीप्लाई बाय। तो इस तरीके से क्या बन जाएंगे आपके फॉर्मूलाज क्रिएट हो जाते हैं। अब एक एक करके ना हर एक फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखते हैं थोड़ा सा। यहां देखिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा हम पहले इंडिविजुअल सीरीज के अंदर इसी का। इंडिविजुअल सीरीज में एक क्वेश्चन गिवन है आपकी बुक में, देखिए इधर। आपको बच्चे x गिवन है यहाँ पे 15, 21, 26, 30, 40, 45, 50, 54, 60, 65 और 70। ठीक है, और आपको बेटा इसके अंदर जो फाइंड आउट करना है वो करना है Q1, Q3, D8 नहीं है, D5 और P25। ठीक है, ये चार वैल्यूज निकालनी है। अब सबसे पहले ना हम Q1 देखते हैं क्या है। Q1 का बेटा दूसरा नाम होता है लोअर क्वार्टाइल। क्या बोलते हैं हम इसको? मैंने अभी इंडिविजुअल फॉर्मूला जो इंडिविजुअल सीरीज का था वो क्या था बेटा, n+1/4। तो आप यहां पे लिखिए Q1 के लिए n+1/4। n क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये समझते हैं। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स की, ये कितनी संख्याएं हैं टोटल। तो एक से ले 1 2 3 करके गिनोगे तो ये टोटल संख्या आ रही है हमारी 11। कितनी आ रही है? तो n कितना हो गया बेटा हमारा यहाँ पे 11+1/4। तो 12/4 डिवाइड कर दोगे तो ये कौन सा टर्म आ गया बेटा आपका, थर्ड टर्म आ गया। कौन सा टर्म आया? तो अब इस सीरीज में देखोगे कि आप थर्ड टर्म कौन सा है बच्चे यहाँ पे, 26। तो ये जो बन गया ये आपकी कौन सी वैल्यू आ गई, Q1 आ गया। क्या आ गया बेटा आपका यहाँ पे, ये Q1 आ गया। सेकंड क्या निकालना है बेटा मेरे को यहाँ पे, Q3। पहले तो Q3 को बोलते क्या है समझ लो। ठीक है, Q3 निकालने का तरीका समझते हैं पहले हम। ठीक है, देखो सीधा सा लॉजिक है, यहाँ Q3 लग जाए, Q5 लग जाए, Q25 लग जाए, Q100 लग जाए, जो भी लग रहा है ना, पूरे फॉर्मूले को उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि अब बेटा यहाँ Q3 है तो फॉर्मूला हो जाएगा 3 इंटू में n+1/4। यहाँ Q5 होता तो फॉर्मूला क्या हो जाता, 5 इंटू में n+1/4। यानी जो वैल्यू यहाँ दी हुई है फॉर्मूले को उससे मल्टीप्लाई कर दो पूरा। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए एक एक करके। 11+1/4, 3 इंटू में 12/4। कौन सी टर्म आ गई बेटा, 9th टर्म। कौन सी टर्म आ गई यहाँ पे? अब आप यहां से देखेंगे 9th टर्म कौन सी होगी, 60। तो ये आपकी कौन सी वैल्यू आ गई बेटा। और Q3 का जो दूसरा नाम है बेटा वो कहलाता है आपका अपर क्वार्टाइल। क्या कहलाता है? कई बार क्वेश्चन में ना आपको ये नहीं बोला जाएगा कि Q1 या Q3 निकालो, आपको बोला जाएगा लोअर क्वार्टाइल निकालो और अपर क्वार्टाइल। तो आपको नाम पता होना चाहिए कि Q1 लोअर है और अपर कौन सा है आपका, Q3 कहलाएगा। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या निकालना है मेरे को, D5। क्या निकालना है बच्चे, D। सिंपल, मैंने क्या बताया, जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 5 मल्टीप्लाई बाय n+1 में D है ना यहाँ पे, तो D का मतलब क्या हो गया, डेसाइल। 10 से डिवाइड हो गया ये। अब सॉल्व करते हैं बेटा। 5 मल्टीप्लाई बाय 11+1/10। 5 इंटू 12/10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 6 जा। तो कौन सी टर्म आ गई बेटा आपकी, ये 6th टर्म। तो अब इसमें 6th टर्म कौन सी होगी, 3, 45। तो ये जो बन गया बेटा ये आपका क्या आ गया यहाँ पे, D5 आ गया। क्या आ गया बेटा आपका ये यहाँ पे, D5 निकल के आ गया। अब D5 के बाद अगली टर्म क्या है बेटा मेरी यहाँ पे, P25। क्या है बच्चे यहाँ पे, P25। तो सिंपल सेम तरीका, 25 मल्टीप्लाई बाय n+1। P का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे, परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है 100। तो यहाँ पे आप किससे भाग कर दो इसको, 100 से। 25 गुना
11 जमा 1 अपॉन में 100 सॉल्व कीजिए। 25 इंटू में 12/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 3 से काट दो, कितना आ गया ये थर्ड टर्म। तो बेटा इसके अंदर अब थर्ड टर्म क्या है हमारी ये, तो यानी P25 भी क्या बन जाएगा आपका 26 ही बन जाएगा। इजी है निकालना ये सारा, कैलकुलेट करना। क्वेश्चन लिखिए करने के लिए एक। बेटा अब हम देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर Q1 और Q3 किस तरीके से फाइंड आउट होता है। मेन फोकस Q1 Q3 पे रहेगा आपका, क्योंकि यही आएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। बेटा डिस्क्रीट सीरीज का जो हमारा पहला स्टेप है बच्चे, वो है हमें सबसे पहले निकालना है यहाँ पे CF। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या निकालेंगे आप, CF। CF का मतलब होता है बेटा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी सम ऑफ अ फ्रीक्वेंसीज। कैसे, पहला कितना है बेटा 3, 3 में 4 प्लस करोगे 7, 7 में 5 गए 12, 12 12 24, 34, 41, 46, 48, 49। समझ आ गया ये कैसे आया। अब बेटा यहाँ पे जो सिग्मा एफ आया यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो कितना आ गया आपका 49 आ गया। अब Q1 का हमें फॉर्मूला लगाना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि इसके अंदर भी सेम फॉर्मूला होता है n+1/4 बेटा, लेकिन यहाँ पे जो n होता है वो होता है हमारा सिग्मा एफ के बराबर। किसके बराबर होता है, सिग्मा एफ कितना है 49 है आपका। अब आप Q1 जब निकालेंगे बेटा तो n की वैल्यू कितनी रखी है आपने, 49 + 1/4, 50/4, ये आ गया बेटा आपका 12 कितना आ गया 12 अब हमें देखना है कि CF के अंदर 12.5 आएगा कहां पे। देखो बेटा 12 तक तो नहीं आ सकता, तो 12 से आगे ही आएगा। तो किस में आएगा बेटा, ये 24 में आएगा। किस में आएगा, 24 के सामने जो x का टर्म होगा ये 13, ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, Q1 बन जाएगा। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, ये फॉर्मूला लगाया आपने, ये वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद आप CF में देखोगे ये कहां पे पड़ेगी जाके, 3 में नहीं पड़ेगी, 7 में नहीं, 12 तक तो नहीं पड़ रही, तो अगले में पड़ेगी 24 में। 24 के जो सामने वाला x में टर्म होगा वो क्या बन जाएगा आपका, Q1 बन जाएगा। अब इसके बाद आपको निकालना है बेटा यहाँ पे क्या, Q3। फॉर्मूला होता है 3 इंटू में n+1/4। 3 इंटू में n कितना हो गया बेटा 49 + 1/4, 3 इंटू में 50/4, 37.5। 37.5 कहां पे लाई करेगा बेटा, 41 में, यही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके सामने वाला टर्म ये हो गया, ये क्या बन जाएगा आपका, Q3 कहलाएगा। समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में किस तरीके से होगा ये, तीसरा पार्ट इसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा क्वेश्चन दिया हुआ आपको, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एफ दिया हुआ है बेटा आपको 22, 38, 46, 35, 19। अब बेटा इसमें भी हमें निकालना है Q1 और Q। देखो बेटा सबसे पहले Q1 का ना फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, यहाँ L1 + n/4 - CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, सबसे पहला स्टेप अगेन वही रहेगा कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे CF। CF का तरीका वही, सबसे पहला कितना है 22, 22 जमा 38 60, 106, 141। हाँ ठीक है 141 हो गया। 141 में 19 जोड़ोगे तो 100, यानी कि सर जो सिग्मा एफ आएगा हमारा वो आएगा 100। यहां तक सबको क्लियर है भाई, पक्का। अब फॉर्मूला देखो बेटा, इसके अंदर बेटा सबसे पहले मेरे को निकालनी है n/4 टर्म। तो n कितना है बेटा, मैंने आपको बताया n किसके बराबर होगा, सिग्मा एफ के। तो n कितना हो गया बच्चे 160 अपॉन में 4, कितना आ गया बेटा ये 48 टर्म, कितना आ गया। अब हमें देखना है कि ये 40 लाई कहां पे करेगा, 40 किस में लाई करेगा बेटा आपका ये
60 में ही आएगा। इससे ऊपर वाली टर्म जो है ये क्या बन जाएगी, CF, इसके सामने वाली टर्म और उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है ये क्या बन गया, L1। ठीक है, जिसमें ये लाई करेगा उससे ऊपर वाली टर्म CF, उसके सामने वाली F, क्लास इंटरवल जहां पड़ा वहां L1। अब वैल्यूज पुट करोगे तो L1 कितना है सर, 10, n/4 कितना आया था, 40, माइनस CF कितना है, 12, अपॉन में F कितना है, 38, इंटू में C का मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। सबके बीच में डिफरेंस कितने का है, 10-10 का, तो वो आ गया 10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा 10 जमा 18/38 इंटू में 10, 10/18 इंटू 10 करोगे तो 180 अपॉन में 38। बेटा इसको काटेंगे तो 4.7 समथिंग आएगा और आंसर हो जाएगा आपका 14 पॉइंट। समझ आ गई। अब ऐसे ही बेटा अगर मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे Q3 निकालना है मान लीजिए। देखिए बच्चे इधर Q3 के लिए जो फॉर्मूला बनेगा बेटा वो बनेगा L1 प्लस 3 इंटू में n/4। क्या बनेगा, 3 इंटू में पढ़ लो बेटा यहाँ पे, 3 इंटू में n/4 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय C। ठीक है, अब सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, यही 3 इंटू में n/, तो बेटा 3, n कितना है 160 अपॉन में 4 कितना आ गया बेटा ये 100। अब हम देखेंगे कि 120 कहां पे लाई करेगा बेटा, 141 में करेगा। उसके ऊपर वाला टर्म क्या हो गया, CF, उसके सामने वाला टर्म F और उसके सामने वाला क्लास इंटरवल L1। अब वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, 30 प्लस ये क्या आया था 120 माइनस CF कितना है बेटा 10 अपॉन में 35 इंटू में C कितना है 10, 30 जमा 120 में से 106 जाएंगे बेटा बचेगा 14 अपॉन में 35 इंटू में 10, 30 जमा 14 को मल्टीप्लाई कर दो 140/35। ठीक है, कटेगा किससे, 7 से कट रहा है सीधा सीधा। ठीक है, आंसर कितना आ गया भाई आपका 34। क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा हूं बच्चे, करके दिखाएंगे आप।